अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपकी मेज़बान शाइस्ता रज़ा और आप देख रहे हैं प्रोग्राम बनाम सरकार। कराची के बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा निगलेक्टेड इलाके हैं। वो नॉर्मली उस तरीके से हाईलाइटेड नहीं होते जिस तरीके से बाकी इलाकों के बारे में बात होती है या बाकी मसाइल पर बात होती है। कराची में बहुत सारे ज़िले हैं जिनकी हम अक्सर व बेशतर बात करते हैं। कोरंगी जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा ज़िला है उसकी हम बात करते हैं। मेहरान टाउन का जिक्र भी आता है और इस वक्त मैं मौजूद हूँ मेहरान टाउन और मेरे पीछे आपको नज़र आ रहा होगा कि जिस तरीके से यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाही का शिकार है। क्योंकि इससे पहले भी जब मैंने इस इलाके को कवर किया है तो यहाँ पर पानी, बिजली, गैस के मसाइल तो हैं ही हैं, साथ ही साथ यहाँ पर मंशियात के मसाइल भी आम हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे इस इलाके के इंफ्रास्ट्रक्चर पर, क्योंकि यहाँ से जो है वो हैवी ट्रैफिक भी गुजरता है। साथ ही साथ यहाँ पर जो है वो कारोबारी इलाका भी है, ये आपको नज़र आ रहा होगा कि कमर्शियल एरिया है। साथ ही साथ यहाँ से जब लोग गुजर रहे होते हैं अपनी अपनी गाड़ियों में, बाइक्स पर, स्ट्रीट लाइट यहाँ पर मौजूद नहीं है और रोड इस कदर ख़राब है कि आप जो हैं वो अपनी गाड़ी यहाँ से सही सलामत निकाल कर नहीं ले जा सकते। इन तमाम तर चीज़ों के बारे में, इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, यहाँ की आवाम की क्या राय है उस पर बात करेंगे। तो आइए प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़। तो ये बताएं कि आप इस इलाके में कितने अरसे से रह रहे हैं? हमारे को 4 साल हो गए। 4 साल से कभी बेहतर रोड देखा है आपने? नहीं जी। ये जो रोड है, जब हम यहाँ से आ रहे हैं इतनी मुश्किलात हो रही हैं कि इतने बड़े बड़े जंप्स बने हुए हैं, खड्डे हैं, सीवरेज का पानी खड़ा हुआ है, तो ये नज़र नहीं आ रहा लोगों को जो यहाँ के ओहदेदारान हैं? सारे देख रहे थे, बड़े बड़े वाले जब वोट हो रहे थे तो सारे इकट्ठे हो जाते, भाई सारा काम हम कर लेंगे, ये करेंगे, गैस करेंगे, बिल करेंगे, सारा कुछ कर लेंगे। जब वो काम खत्म हो जाता फिर कोई नहीं देखता रोड को, जैसे है तो वैसे। अब पिछले 3 सालों से कोई आया है, किसी ने रोड देखा है यहाँ पर? नहीं, किसी ने भी नहीं देखा है। कभी किसी ने आया, कोई बंदा आया हो, कोई अमला आया हो, उन्होंने कहा हो कि हम देखें जरा रोड को चेक कर लें कि मसला क्या है? जब इलेक्शन का टाइम होता है उस वक्त तो सारी पार्टियों के बंदे आते हैं और आके बड़े बड़े दावे करते हैं कि हम आपको रोड बना के देंगे, पानी का सिस्टम कराएंगे, गटर लाइन तक का यहाँ सहूलत नहीं है, तो दावे सब करते हैं। जब इलेक्शन हो जाते हैं उसके बाद कोई नज़र नहीं आता। अब यहाँ के वो हैं कोई क्या फारूक अवान साहब, उन्होंने बड़े दावे किए कि हम आपको रोड बना के देंगे, फलाना करके देंगे। आपने पूछा नहीं कब बना के देंगे आप? तो उसके बाद तो नज़र ही नहीं आए ना, तो पूछे तो तब ना हमें कहीं नज़र आए। उनके ऑफिस जाओ तो वहाँ वो मिलना नहीं होता है उनका, और ना मिलने देता है कोई उनसे। नहीं तो इलाके में नहीं रहते वो? नहीं, इलाके में इधर का जो भी बड़ा कोई ओहदेदार बनता है वो इस इलाके का नहीं होता, पता ही नहीं चलता कहाँ के होते हैं। तो आपको लगता नहीं है ये मेजर मसला है कि कोई भी बंदा जो जीतता है वो इलाके का होता ही नहीं है, तो उसके इलाके के मसाइल का क्या पता होगा? यही तो यहाँ का मरना है, यहाँ का रोना ही है लोगों का, यही है कि उस इलाके का होता ही नहीं है। तो अब ये सड़क आपको लगता है कभी जिंदगी में बनेगी? कोई उम्मीद नहीं है हमें, कोई दूर तक उम्मीद नहीं, कोई उम्मीद नहीं। आपको है उम्मीद या आप भी उम्मीद छोड़ चुके तो हैं? हमारे को जरूर है, इस पे उम्मीद क्यों नहीं है, लेकिन हमारी आवाम जो है इस टाइम सोई हुई है। ठीक है, जिस दिन हम लोग, आपको लगता है ये सड़क जिस दिन हम जागे ना, आपको लगता है आवाम सोती होगी? नहीं, आवाम बेचारी क्या करे, आवाम जाती है, शोर शराबा करती है, लेकिन कुछ सुनने वाला कोई नहीं है। आप मीडिया वाले जो आप आज ही नजर आए, यहाँ तो मीडिया वाला भी कोई नहीं आता है, किसी का मेहरान टाउन में ताल्लुकात ही नहीं है। ठीक है, कोई मीडिया वाले आगे पीछे हर खबरें दे रहे हैं, लेकिन यहाँ मेहरान टाउन में जो लोग अगर ऑपरेशन करके कोई मरीज लेके आते हैं ना, उसके रास्ते में टांके खुल जाते हैं घर पहुँचने से पहले ही। ठीक है, या कोई ऐसे वोट लेने के लिए सब आ जाते हैं। अब गाड़ियाँ उनकी भी पजारों गुजर के जा रही है, लेकिन उनको इतना एहसास नहीं हो रहा कि जंपों के लोग गरीब कैसे उतरते हैं। मतलब आपने तो 5 साल में एक बार गुजरना है ना, बेचारे जो आवाम है उन्होंने तो रोजाना 2 बार गुजरना है। नहीं, आवाम देखो इधर बहुत परेशान है। ये यहाँ के करता धरता है हमारे सामने तो है, हमारे को पता तो चले, हमारे को इतना भी नहीं पता ये लोग है कौन है। वोट ले गए, जीत के बैठ गए, हमारे को सामने कभी भी नहीं आया कि हमने वोट लिए, भाई बताओ हमारे को क्या काम है। तो जब आए थे यहाँ पर तो आपने पूछा था कि आपने सड़क बनानी है या आपको हम अगर वोट दे रहे हैं तो हम आप पर एतमाद क्यों करें? क्योंकि हम पर तो हमारे एतमाद पर तो पहले वाले पूरे नहीं उतरे। मैडम वो तो बोल रहे थे हम ईंटें भी लगा के देंगे, मीठा पानी भी लगा के देंगे, सीवरेज लाइन भी बनाएंगे, रोड भी बनाएंगे। उसके बाद तो हमारे को सिर्फ आसरे के अलावा कुछ भी नहीं मिला। अब ये सीवरेज की मैं देख रही हूँ, सीवरेज का भी बुरा हाल है, सीवरेज का पानी सड़कों पर है। हम तो इतने परेशान है, रोजाना पानी निकला होता है, नमाजी नमाज पढ़ने के लिए जाता है उसमें छींटे पड़ते हैं, किसी को एहसास नहीं है। कोई यहाँ का चेयरमैन जो बने हुए हैं वो भी, उनको भी एहसास नहीं। आप अगर मीडिया वाले किसी तरफ से हमारी को हेल्प कर सकते हैं तो मेहरबानी आप करें, आप आए। चेयरमैन साहब किधर है? चेयरमैन इधर ही कहीं होता है, लेकिन उसने कभी इधर राउंड भी नहीं मारा।
देखा ही नहीं है उन्होंने कभी। कभी देखा ही नहीं है कि क्या मसाइल हैं क्या नहीं है। अगर आप गुजरते लोगों ने कभी सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं किया कि देखें अब ये हैवी ट्रैफिक गुजर रहा है, ट्रक गुजर रहे हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां गुजर रही हैं, सोशल मीडिया पर कोई वीडियो डाल दें? सोशल मीडिया पे बहुत वीडियो डाली, हमारी कोई वीडियो नहीं देखता और हर जगह की हर बंदा वीडियो देख रहे हैं, सिर्फ यहाँ की गरीब मोहल्ले की कोई वीडियो नहीं देख रहा। अब ये रोड का अगर मेहरबानी करें, अगर कोई यहाँ कोई देख रहा है, अगर आप ये दिखाएं रोड की हालत दिखाएं, इस पूरी आवाम से पूछें कि क्या हालत है। अगर कोई एहसास रखता है, कोई दर्द रखता है तो कम से कम एक सिंगल रोड उनको जरूर बना देना चाहिए। एक बेहतर रोड इनके लिए बहुत ही लाजमी होनी हालात चाहिए, क्योंकि खराब है। यहाँ पर देखें पब्लिक ट्रांसपोर्ट का भी गुजर हो रहा है और साथ ही साथ जो है यहाँ पर हैवी ट्रैफिक भी गुजर रहा है, लोग भी यहाँ पर परेशान है। और जिस तरीके से मैं आपको बता रही थी कि ये इलाका, इस इलाके का शुमार उन इलाकों में होता है जो कि उस तरीके से हाईलाइटेड नहीं होते जिस तरीके से कराची के बाकी इलाके जो है वो हाईलाइटेड है। यहाँ जरा मजीद आगे बढ़ते हैं। भाई आप बताइएगा, पानी दिखाएं भाई कितना अरसा हो गया यहाँ पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वालेकुम अस्सलाम। ये जो पहले के लोग यहाँ पे रहने वाले हैं ना, उनको पता ये कैसे रोड बने हुए थे। अच्छा खासा चौड़ा रोड है ये। तकरीबन आज से 20 साल पहले मैं इधर आया था, इस जगह पे मैं खड़ा हुआ था। ये हमने ये जगह हमने ली थी। अच्छा, तो ऐसे रोड साफ सुथरे थे बिल्कुल। ये भी रोड, अभी ये नक्शा पहले वाला देख लें और अब वाला नक्शा देख लें, क्या फर्क है? फर्क अभी तो गुजर नहीं सकता। गाड़ी वाला भी इधर वो समझता है इधर मैं जाऊं ही नहीं। आज मैं वो सदर से इधर आया हूँ, सेंट फैमिली से इधर, तो एक रक्शे वाले को मैंने बोला पर उधर आके वो रक्षा है ऐसे कभी ऐसे। और अच्छा, मैंने सुना है रात को लोग भी ज्यादा बाहर नहीं निकलते हैं क्योंकि ना इलाके में कोई स्ट्रीट लाइट भी मौजूद नहीं है, चोरी चकारी के वाकयात भी आम है। हो जाते हैं, वो है लाजमी। पर जो इंतजामिया है ना, उसको ये सोचना चाहिए कि इधर ये गरीब आवाम रह रही है, गरीब को पूछने वाला नहीं है। हालत देखो ये कितनी आवाम है, इधर कितनी पॉपुलेशन है। इतनी बड़ी तादाद में जब आवाम मौजूद हो कहीं भी और वहाँ पर जो है वो बुनियादी सहूलियात ना होने के बराबर हो, उम्मीद नजर आती है कोई? इंशाल्लाह अल्लाह बड़ा है, उम्मीद तो है इंशाल्लाह। जो जरिया है, जो काउंसलर चेयरमैन है, वो इंशाल्लाह कोई ना कोई अच्छा आदमी आ जाएगा, बिल्कुल आएगा। आपको लगता है कोई अच्छा आदमी जैसे आएगा? आप आ गए हैं, अभी तक नहीं आया, आपको लगता है आगे आएगा? नहीं इंशाल्लाह आएगा, क्यों नहीं आएगा। पर जैसे आप आगे, आप कोशिश करें, 1-2 चक्कर लगाएं यहाँ पे, 1-2 चक्कर और लगाएंगे तो हो जाएगा काम, इंशाल्लाह होएगा। इंशाल्लाह। पर आपने ये खबर छापनी है अच्छे तरीके से। ठीक है जी, हाँ, बहुत शुक्रिया जी। यहाँ पर जो है वो हम मौजूद हैं, जिस तरीके से बता रहे हैं, हम मेहरान टाउन का इलाका है ये, और यहाँ पर बहुत सारे मसाइल हैं। उन मसाइल में सबसे बड़ा मसला जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर का इस तरीके से है कि आपने यहाँ पर रोज़ाना गुजरना है, आना है, जाना है, और जितने बड़े खड्डे, जितने बड़े गड्ढे यहाँ पर मौजूद हैं और साथ ही साथ जितने बड़े बड़े रोड जंप्स यहाँ पर बने हुए हैं। आधी रोड टूट फूट का शिकार है, आधी रोड जो है उस पर इतना बड़ा जंप है कि आप नॉर्मल गाड़ी लेकर गुजर नहीं सकते। अगर आप गुजर भी रहे होंगे तो आपकी गाड़ी नीचे लग रही होगी। और रात में यहाँ पर सफ़र करना इसलिए भी मुश्किल है क्योंकि रात में लाइट भी नहीं होती और ऊपर से सड़क भी नज़र नहीं आ रही। और आप ये देखेंगे, मैं आपको जो हालात बता रही हूँ ये नॉर्मल डेज़ के हालात हैं। जब यहाँ पर बारिशें होती हैं तो तब इस इलाके की सूरत हाल क्या होगी ये मुझे नज़र आ रहा है। इन तमाम तर लोग जो यहाँ पर सफ़र कर रहे हैं उनको नज़र आ रहा है, लेकिन उनको नज़र नहीं आ रहा जो कि यहाँ से इलेक्शन कैंपेन्स भी जिन्होंने किए हैं, जो जीते भी हैं, और उसके बावजूद, इतना अरसा गुजरने के बावजूद, वो एक बार भी अपने इलाके में नहीं आ पाए हैं। प्रोग्राम में मजीद भी इस पर बात करेंगे, वक्त तो एक छोटी सी ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। जी, आज के प्रोग्राम में हम लोग मौजूद हैं कराची का इलाका मेहरान टाउन, जहां पर जो है वो बहुत सारे मसाइल में से एक सबसे बड़ा मसला इंफ्रास्ट्रक्चर का है। आप क्या करते हो? जी हमारा रेती बजरी का काम है। रेती बजरी का काम है, तो ये बताओ इस रोड पर रेती बजरी क्यों नहीं गिर रही है? ये रोड क्यों नहीं सही हो रहा? वो तो जो हमारे हुक्मरान है ना, उनकी वजह से नहीं बन रहा है ना। क्या मसला है, ये क्यों नहीं बना रहे? वो इस वजह से नहीं बना रहे, हर बंदा अपना जेब भर रहा है ना। या आवाम का सोचते तो कब का ये सब कुछ बन जाता। अब यहाँ पर मसाइल क्या होते हैं जब आप लोग यहाँ रह रहे होते हो? अब ये ना, आप प्रॉपर सड़क नहीं है, बाइक लेके आप निकल नहीं सकते हो। हम तो यहाँ पे बड़ी मुश्किल से रह रहे, क्योंकि इधर पानी जब जमा हो जाता है ना तो यहाँ से गुजरने का रास्ता नहीं होता है।
तो बहुत पानी यहाँ पे जमा होता है क्योंकि सारी गाड़ियाँ यहाँ पे फंसी होती है। तो आप बड़े- अगर बाइक लेके निकलते हो इस रोड पर तो बाइक पे क्या मसले होते हैं? वो तो नामुमकिन है, यहाँ से बाइक निकालना बड़ी मुश्किल का काम है। मुश्किल का काम, फिर क्या जी, जी। करते हो? पैदल? सारा दिन पैदल घूमते और बस में जाते। बस में सफर कर रहे होते हो? जी, जी। अच्छा, बस में भी आपको इस तरीके से जो है वो अगर आप बैठ जाए तो ऐसे महसूस हो रहा होता है कि पता नहीं आप कौन सी दुनिया के सफर पर निकल गए हैं, क्योंकि जब आप यहाँ पर जाते हैं तो आप कभी भी ये बात नहीं कह सकते कि कराची मेट्रोपॉलिटन सिटी जो है वो उसका कोई इलाका है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सर जी, मुझे बताइएगा कैसे आप? अल्लाह का करम, आपने आप खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। सर जी, कितना अर्सा हो गया इस इलाके में रहते हुए? मुझे हो गए 25 साल इस मेहरान टाउन में रहते हुए। मैं बच्चा आया हुआ था 8 साल का, आज अल्हम्दुलिल्लाह 8 साल का मेरा बच्चा है। सही है। और इस मेहरान टाउन में जो है ना आज तक कोई तरक्याती काम नहीं हुआ है सिवाय फ़हीम खान के दौर का। ठीक है, यहाँ पर रोडें भी डली, सेवरेज लेन भी डाला, उसके बाद जो है ना ये मेहरान टाउन लावारिस है। हमारे टाउन चेयरमैन है गौहर खटक साहब, गुलजार, बिलाल और ये सारे एरिया उनको मालूम है, पर मेहरान टाउन का भी वो चेयरमैन है, उसको नजर नहीं आ रहा है। बस ये आप उनसे जाके सवाल पूछे कि आपको ये मेहरान टाउन क्यों नजर नहीं आ रहा है। सही है। आपने गए नहीं, आप लोग कभी हम वहाँ पर गए, काफी मर्तबा गए। हमारे चेयरमैन है सलमान, जिनको हमने वोट भी दिए। ठीक है, हमने उनको वोट भी दिए। हमारे चेयरमैन है गौहर खटक साहब, वो भी यहाँ के चेयरमैन है। उनके पास अगर हम जो किसी एरिया के काम मांगने के लिए जाते हैं तो इस टाइम वो फिरौन बन चुके हैं और डू मोर के मुतालबात कर रहे हैं हम लोग से। सही है। ये मेहरान टाउन को लावारिस छोड़ा गया है। इस मेहरान टाउन में कोई तरक्याती काम नहीं होती है। इस मेहरान टाउन में सीवरेज के हालात बहुत खराब है, आप जब खुद देखे होंगे। जिक्र करें वो बताएं, सीवरेज का निजाम इतना दरहम बरहम है इस इलाके में। असल में इस मेहरान टाउन में जो सीवरेज की लाइनें डली है 2021 से लेके 2022 तक ये सीवरेज की लाइनें डली है फ़हीम खान के दौर में। ठीक है, वही लाइनें डली है, उसके बाद से न इसमें वेंजिंग हुई है, न कोई मशीनरी मिलती है, न इसके अलावा यहाँ पर कोई तरक्याती काम होता है। सही है। यहाँ पर अगर आप जाओ तो कहते हैं फंड दिए। अगर टाउन को फंड मिलता है तो फंड आखिर वो अपने आपस में बांट देते कि मेहरान टाउन में और ये एरियाज के लिए जो तकसीम होते हैं तरक्याती कामों के लिए, तो यहाँ पर तो कोई काम नजर नहीं आ रहा है। आपको लगता है कि इनको फंड्स नहीं मिलते? बिल्कुल फंड मिलते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, इसमें कोई शक नहीं है कि मेहरान टाउन का फंड नहीं मिलता है। सही है। यहाँ पर ना केएमसी है, ना डीएमसी है, ना केडिया है, ना कुछ है, ना कुछ है। सिर्फ और सिर्फ आगे जो हमारे हुक्मरान बैठे हुए हैं या आगे जो सियासतदान बैठे हुए हैं या टाउन चेयरमैन है या इलाका चेयरमैन है, सही है, वो सिर्फ पेट भरने के लिए बैठे हुए हैं, उनको कोई नहीं अंदाजा। ये मसला है, इतने अरसे से आप रह रहे हैं जी, बाकी बहुत सारे लोग बहुत टाइम से रह रहे हैं, आप लोगों को कभी ख्याल नहीं है कि एक दफा मिलकर आवाज उठा के देख लें, इनके पास चले मैम जाएं? आजकल अगर आपने हक पे बात कर दिया तो आपको अपने घर में खाना नहीं मिलेगा। पाकिस्तान में हक लेना जो है ना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल नहीं, बहुत नामुमकिन है। आप अगर मंशियात का अड्डा खोल लो आपको प्रोटेक्शन मिलेगा। आप अगर अपने बच्चों का हक मांगने के लिए, एरिया का हक मांगने के लिए जाओगे तो पुलिस आपको डंडे मारेंगे, पुलिस आपके साथ जो है ना एहतिजाजन जो है ना आपके ऊपर FIR करेंगे। यहाँ पर लाइट नहीं है, तकरीबन हमारे को पूरे जो है ना 24 घंटों में 6 से 8 घंटे लाइट नहीं मिलती है। 6 से 8 घंटों में भी लाइट जो है ना वो भी काट जाती है। सही है। आप अगर कंप्लेन करो कि मैं मेहरान टाउन सेक्टर 6B से बात करूं, आगे से फोन काट दिया जाता है। सही है। तो आप बताओ कि ये पाकिस्तान का हिस्सा है कि नहीं है। यहाँ पर अगर एक फाइल ली जाती है, सही है, फाइल का ट्रांसफर आप जब अपने नाम पे करते हो, आपका 12 लाख रुपए से लेके 14 लाख रुपए तक जो है ना केडिया लेती है। केडिया किस चीज की लेती है? 12 से 14 लाख बता रहे हैं आप मुझे। इस इलाके में जितनी जहाँ पर सहूलियात ना होने के बराबर है, बेसिक जरूरियात भी यहाँ पर आपको या बेसिक सहूलियात भी नहीं मिल रही। यहाँ पर 14 लाख किस चीज का? यहाँ पर पानी नहीं है, यहाँ पर सीवरेज निज़ाम नहीं है, यहाँ पर रोड नहीं है, आपने खुद विजिट किया होगा। सही है। यहाँ पर सीवरेज के इस तरह हालात है कि आपको अगर मैं अंदर गलियों की तरफ ले जाऊं तो आपका गुजरना मुश्किल हो जाए। वहाँ पर हवाम रह रहे, क्यों मजबूर हो चुके। आखिर जाए तो कहाँ जाए? टाउन चेयरमैन के पास जाते हैं, वो बोलते हैं मेरे पास फंड नहीं है। अगर चेयरमैन के पास जाते हैं, वो बोलते हैं हमारे पास फंड नहीं है। काउंसलर है यहाँ का नूर जमान खान साहब, उसको कुड्डे लाइन लगाया गया, उसको तरक्याती काम नहीं दी जा रही है। सही है। तो मकसद ये है कि आखिर हम लोग जाए कहाँ जाए। जितने भी लोग हैं जो, बहुत शुक्रिया भाई आपका जो यहाँ पर रिहाइश पजीर है, और हम चूँकि बात कर रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की, साथ ही साथ हम बात कर रहे हैं सीवरेज की, तो ज़रा आपको सीवरेज का हाल दिखाते हैं।
ये जो है वो इस मेहरान टाउन की मेन सड़क है जो यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा कि यहाँ से आपको ऑटो रिक्शास भी गुजरते हुए नज़र आ रहे हैं, यहाँ से बसेस भी गुजर रही हैं। यहाँ पर सीवरेज का निज़ाम जिस तरीके से है, जिस तरीके से सड़कें यहाँ पर तबाहाली का शिकार हैं, ये वो तमाम तर चीज़ें हैं जिसकी वजह से लोग यहाँ पर परेशान हैं, मजबूर हैं। लोग यहाँ पर रह रहे हैं और लोगों की गुजारिश यही है कि जो चेयरमैन काउंसलर जो भी है जिनकी ये जिम्मेदारी है वो इन मसाइल को जो है वो हल करें ताकि आवाम को जो है वो सहूलत मिल सके। अब ये तो बात है, हम हर जगह जाके हमेशा यही बात करते हैं, वो इलाके जो हमें नज़र आ रहे हैं, वो इलाके जो हम खुद ढूंढ कर जाते हैं, वो हो सकता है कि आपके बिल्कुल पीछे हो लेकिन आप उस तरीके से आपकी नज़रों से ओझल है, वो हमारी नज़रों से ओझल है। लेकिन जिन जिन लोगों ने वोट लिए हैं, जो जो लोग ओहदेदारान हैं, जिन जिन की ये जिम्मेदारी है, आपको तो पता है कि आपको कहाँ से कितने वोट्स मिले, आपको बेहतर तरीके से पता होगा। फंड्स आप लोगों को बिल्कुल नहीं मिल रहे तो आप लोग अपनी सीटों पर क्या कर रहे हैं। उसके बाद अगर आपको फंड्स मिल रहे हैं तो उसमें से थोड़ा सा पैसा आप आवाम के लिए लगा देंगे, उस आवाम के लिए जिसने आपको वोट किया है, तो ऐसा क्या ही नुकसान हो जाएगा। ये भी आपके लोग हैं, ये भी पाकिस्तानी हैं, ये भी कराची में रहते हैं, इनको बेहतर सहूलियात मिल जाएंगी, इनके लिए ज़िंदगी थोड़ी सी आसान हो जाएगी। तो ऐसा क्या ही नुकसान हो जाएगा कि जो अहदेदारान हैं वो इस बारे में सोचते ही नहीं है। चेयरमैन काउंसलर्स तक अपने अपने इलाके विजिट नहीं करते हैं, जो कि हमने तो यही देखा था कि वो इलाके में मौजूद होते हैं और सरदरा से यहीं पर जो है वो मौजूद भी रहते हैं, रिहाइश पजीर भी होते हैं और अक्सर बेशतर चक्कर भी लगाते रहते हैं। प्रोग्राम में मजीद भी इस पर बात करेंगे। यहाँ पर वक्त तो एक छोटी सी ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। सर जी, कितना अर्सा हो गया यहाँ पे? 11 साल। 11 साल। 11 साल में इलाके में कुछ बदलाव? कुछ भी नहीं बदला, कुछ भी नहीं बदला। यही इलाका है, यही इलाका इसी तरह ही है। इसी तरीके से। कब बदलेगा, उम्मीद है? अगर हुकूमत चाहे तो बदल सकती है। हुकूमत कब चाहेगी? जब हम... ये अभी 15-20 साल से सिंध हुकूमत है, इन्होंने तो कोई बदला नहीं है। वो तो वज़ीर आला इन्हीं सिंध का है, हुकूमत सिंध का है। कह रहे इंफ्रास्ट्रक्चर पे इतने पैसे लगा दिए हैं। कहाँ लगा दिए, कहाँ लगाए? नजर आ रहा है कुछ? बताओ तो हमें, कहाँ नजर आ रहा है? वो कह रहे हैं रोड नहीं है, पानी नहीं है, बिजली नहीं है, कहाँ है? कुछ है? नजर नहीं आता। सीवरेज का निजाम इलाके में किस किस्म का है? ना गटर का निजाम है, कुछ निजाम कुछ भी नहीं है यहाँ पे। कुछ भी सिर्फ बातें हैं, बस जितनी बातें मर्जी करवा लो इनसे। आपको लगता है कि इनको कभी एहसास होगा? नहीं, कभी एहसास होने वाला ही नहीं है। नहीं एहसास होने वाला। ठीक है जी। यहाँ पर जो है, चूँकि हम बात करें सड़क पर और ये रोड की सूरत हाल है, यहाँ पर गाड़ियाँ भी गुजर रही हैं, तो बेहतर यही है कि रोड को जो है वो जाम ना किया जाए और यहाँ पर जो गाड़ियाँ जिस भी हालत में गुजर रही हैं एटलीस्ट वो गुजर तो सके यहाँ से। यहाँ से ज़रा आगे बढ़ेंगे, साइड पर चलते हैं और फिर ज़रा आवाम से बात करते हैं कि वो सारी सूरत हाल पर क्या कहती है। इस इलाके में रहते हैं? नहीं, महमूदाबाद। महमूदाबाद। यहाँ पर बताइएगा, कारोबार कैसा होता है आपका? बस कारोबार ऐसे ही है, गुजारा ही है, आजकल परेशानी है, माहौल ऐसे है। कैसे जाते हैं आप, आते जाते कैसे? मैं गाड़ी पे। अपनी गाड़ी पे आते जी, हैं? यहाँ से जब गुजरते हैं सड़क से क्या सोचते हैं? बस यही गाली जैसे ही सोचते हैं कि क्या हुआ, बस ऐसे ही है मामला। गालियाँ वालियाँ देते हुए तो नहीं जाते? नहीं, अल्लाह नहीं नहीं करेगा। देते। क्या लगता है आपको कि इस सड़क का हाल बेहतर होगा या नहीं होगा? मुश्किल है, काफी टाइम से ऐसी है ये, काफी अरसे से। तो ये हमें नजर आ रही है, मैं हमेशा यही बात करती हूँ, मुझे भी नजर आ रही है, आपको भी नजर आ रही है। मैं इस इलाके में नहीं भी रहती, मुझे तब भी नजर आ रही है। जिनको नजर आनी चाहिए उनको क्यों नहीं आ रही? उनको पता नहीं क्या बात है, उनकी नजर ही बंद है मेरे ख्याल में। आपको क्या लगता है कि क्या करना चाहिए ऐसा कि ओहदेदारान की, उम्मीदवारान की या हमारे हुक्मरान, उनको पता चले कि भाई ये भी कोई इलाका है जहाँ पर काम होना है? टीमी बहुत पुराना इलाका है, सबसे पुराना इलाका है मेहरान टाउन, तो इसलिए हुक्मरानों को नजर नहीं आता? नहीं नजर आता है, ऐसा ही है। सारा कसूर हुक्मरानों का है, अवाम का कोई नहीं। अवाम बेचारा इतना मजबूर है, इतनी महंगाई कर दी है, अवाम कहीं निकल ही नहीं सकता। यही बात है, जब इलेक्शन होती है जिम्मेदार आ जाते हैं, वोट लेते हैं, फिर हमसे पूछते भी नहीं, जिंदा हो या मर गए हो, कोई भी नहीं पूछता। जब उम्मीदवार आपके पास वोट लेने आया, आपने उनसे पूछा कि भाई हम तुम्हें वोट क्यों दें? ये हमने नहीं बोला, बाकी उसने कहा मैं ये काम करवा के दूंगा आपको, आप जो है वोट हमें दे दो। हमने सारे ने मिल के उसको वोट दिया। इधर मैं इधर रहता हूँ सिंधी बाबा होटल में, उधर रहता हूँ। किसको उधर दिया आपने वोट? शदीद मेमन का बेटा था, शदीद मेमन का बेटा। शर्जील मेमन का, ठीक है। फिर क्या हुआ, काम हुआ? वो दोबारा इलेक्शन हुई, फिर तो आया ही नहीं दोबारा हमारे। दोबारा नहीं आया?
आया ही नहीं, पूछने भी नहीं आया तो क्या हुआ क्या अब यहाँ पर अगली दफा कोई वोट लेने आता है तो क्या होगा? आप लोग फिर दोबारा वोट दे देंगे? नहीं, अभी क्यों देंगे, अभी तो हम देंगे ही नहीं किसी को भी। कोई नजर आता है ये सड़क बनती भी मुस्तकबिल में नजर आती है? मुश्किल लग रहा है, मुश्किल लगती है। जब तक ये चोर बैठे हुए हैं, कुछ भी नहीं। इलाका छोड़कर क्यों नहीं जाते जब इतनी मुश्किलात है? तो क्या करे, रोजी इधर लगी हुई है, गांव छोड़ के इधर आए कमाने के लिए, इधर कंपनियों में लगे हुए हैं, इसलिए इधर रह रहे हैं। क्या करें? पीछे कहाँ रहते हैं आप? मैं लाड़काना। लाड़काना से आप? हाँ। लाड़काना बेहतर है कराची से? हाँ, लाड़काना अपना शहर तो अपना है, वहाँ की इधर तो सड़कें? मजबूरी, उधर की सड़कें वीआईपी बनी हुई है। वीआईपी बनी है। हाँ। तो कराची में आके लगता है कि कराची में हम नहीं वो हम तो तो जब आप लाड़काना में थे तब आपने सुना होगा कराची ऐसा है वैसा है, यहाँ आके कैसा लग रहा है? इधर तो ये जंगल है, कराची कहाँ है, कराची तो आगे है, इधर कहाँ है? नहीं, इधर तो कराची ना कहाँ रोड है। आ गए भाई, यही कराची है। नहीं है ना भाई, रोड ही नहीं है कराची में। कोरंगी में चले जाओ, कैसे रोड बने हुए हैं इधर को। कराची में आकर भी कराची ढूंढना पड़ रहा है लोगों को। आप देखिए क्या हाल हो गया। कितना अर्सा हो गया इस इलाके में? मुझे कम से कम 14 साल हो गए। 14 साल हो गए। क्या काम करते हैं? मैं यूट्यूब चैनल चलाता हूँ। मुझे ये बताएं कि कभी अपने चैनल के थ्रू कोशिश की है कि इलाके के मसाइल को हाईलाइट किया जाए? उससे किया है, लेकिन जो हमारी यहाँ की आवाम है ना, ये खुद नहीं चाहती कि रोड बने। क्यों, ऐसा क्यों? अभी कोई हुक्मरान आएगा नहीं आगे आपको रोड बना के देगा कि भाई आप बैठे रहो, हम आ रहे हैं आपको बना के देंगे। ये खुद भी कुछ कोशिश करे ना, रोड अच्छा खासा बन सकता है। तो क्यों कोशिश करें? टैक्स दे रही है आवाम, छोड़ो आप, क्यों छोड़े? हम टैक्स तो दे रहे हैं। इस हुकूमत का आपको पता नहीं कि नहीं, आप हमें पता हो ना पता हो, टैक्स हम इसीलिए दे रहे हैं कि हमारी जिंदगी को आसान किया जाए। अब टैक्स भी हमने देना है, सड़कें भी हमने बना, हमारा काम ही नहीं है सड़कें बनाने का। आपको पता नहीं, आप पाकिस्तान में रहते हैं, मुझे पता है यहाँ टैक्स देना होता है लेकिन और कुछ साथ नहीं लेना नहीं, होता है। लेकिन टैक्स हम इस बुनियाद पर देते हैं ना कि वो हम पर लगेगा। नहीं, वो लगेगा नहीं, वो उनका अपना हिस्सा कटा होता वो है। लगाया नहीं जाता है, वो अलग बात है। लेकिन मसला ये है कि टैक्स इसीलिए दिया जाता है कि आवाम को सहूलियात दी जा सके। अगर ये उम्मीद रखते हैं कि हुकूमत आगे बना के देगी तो ये इनकी खुद की बेवकूफ़ी है। तो आप क्या लगता है आपको क्या करना चाहिए? ये खुद भी करे ना तो हो सकता है। क्या करें? इसके दुकान के सामने पानी है, वो अगर कोशिश करे तो वो उसको हटा सकता है, लेकिन वो उसी में और पानी डाल देता है। कहता है क्या करें, रोड है बारिश का पानी। अब ये या जितनी खुद मेहनत करे ना तो कुछ हो सकता है। जितनी चौड़ी रोड है ये और जितना बड़ा रास्ता है ये, जहाँ पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी गुजर रही है, बसें भी गुजर रही हैं, आपको लगता है कि यहाँ पर आवाम सारी मिलकर खुद बनाए? खुद बना है, खुद बना सकती है, ये आपको भी पता है। मैं ठीक है, आम सड़कें हम खुद बनाए। नहीं, हुकूमत पे आसरा रखोगे तो फिर ऐसे ही 9 साल पहले गुजर गए, अभी भी गुजर जाएंगे। ठीक है, ये कहते हैं हमने 4 दफा इंजन बना लिया, वो इंजन पे जो पैसा लगाया थोड़ा सा यहाँ लगाओ। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। प्रोग्राम में हम लोग बात कर रहे हैं मेहरान टाउन का इलाका। मसला है यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर का, सड़क का मसला है, यहाँ पर सीवरेज का निज़ाम, नकासियाब का इंतज़ाम नहीं है इलाके में। इस पर मज़ीद भी बात करेंगे। वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। ये बताएं कि जब रात में आप लोगों को आना होता है, इस सड़क से गुजरना होता है, किस कदर परेशानी होती है, मुश्किलात होती है ना, खड्डे वगैरह होते हैं, परेशानी तो होती है ना। स्नैचिंग हुई है, कभी चोरी डकैती के वाक़यात? हाँ होती हैं, वो भी हो जाते हैं। हाँ हो जाते हैं। आपसे कभी हुआ? हाँ 2-3 बार हुआ है हमारे से। इस इलाके में रहते हैं और यहीं पर हो जाता है? हाँ जी, यहाँ पे होते हैं। तो ये आपको लगता नहीं है कि 1-2 बल्ब लगा देने चाहिए लोगों को ही अपनी वो तो मदद आपके हमारी तहत? सियासत है, वो कर सकती है ना। जो आपके इलाके के बड़े हैं, जो इलाके के बड़े हैं वो कर सकते हैं ना। इलाके के बड़ों को देखा है आपने? नहीं, मैंने नहीं देखा। कभी भी नहीं देखा? नहीं। वोट दिया था? नहीं, दिया था। अगली बार आते हैं क्योंकि ज्यादा टाइम नहीं रह गया। अगली बार आएंगे तो फिर आवाम यही बोलेगी ताकि हमारे रास्ते सीधे कर दो, आने जाने में हमें तकलीफ होती है। तो ये तो जब आप लोगों ने रास्ते- पिछली बार भी बोला होगा। देखो यहाँ की जैसी आवाम है तो फिर वैसे आवाम निज़ाम का है क्या ना। मसला है? यहाँ की आवाम का मसला बताएं। देखो जब आवाम साथ देगी तो फिर रोड भी बनेंगे, हर चीज़ होगी। जब आवाम साथ नहीं देती तो फिर किस चीज़ के रोड बनेंगे? ठीक है, आप कह रहे हैं कि आवाम को निकलना चाहिए, आवाज निकलना उठानी चाहिए, आवाज़ उठानी आवाम चाहिए। तो कभी आप कहेंगे, ये आप मेरे पास आएंगे कि रोड खराब है, मैं बोलूंगी भाई मेरे घर की तो सही है। सही, हमारा ये वाला मसला भी तो है ना। हाँ, हम ये आवाम भी भी तो एक जगह होकर नहीं निकलते ना कि अच्छा यार चलो ये मसला अगर यही तो इसका है हमारी तो मेरा आवाम, भी है। यही तो हमारी आवाम में वो है ना, एक ना का नहीं करते इत्तेफाकी, ना। ना चाकी। वो कहते हैं ना कि इस तरीके से मामला खराब होते हैं जब वो आप जो है वो उस तरीके से यूनाइटेड नहीं होते, एकजहती का मुजाहरा नहीं करते। लेकिन मेरे ख्याल से कोई यूनाइटेड हो या ना हो, ये मसाइल कराची के अब तो मतलब बिल्कुल सामने ऑन योर फेस है, उसके बावजूद भी मसाइल जो है वो हल नहीं हो पा रहे हैं। चले जब आप आए थे तब तो इलाका बेहतर था, अब आपको समझ आ गई कि इलाका बेहतर नहीं है। जी, आपने अब क्यों नहीं छोड़ा?
अब क्या मतलब है, जो जहाँ आदमी रहे वो जगह छोड़ के चला जाए, ये अब तो हो ही नहीं मसाइल है सकता ना, ना। अब इतने मसाइल है हैं, तो मसाइल बंदा गवर्नमेंट कहता है हल चलो करेगी ना, बेहतर- ये तो हाँ, हल इंसान नहीं है कि हमेशा बंदा ही छोड़ के बेहतरी- चला जाए। इंसान हमेशा बेहतरी की अभी तलाश आप में यहाँ निकलता जॉब है। कर रही हैं किसी उसमें, अगर आप मुझे बेहतर अपॉर्चुनिटी मिलेगी मैं चली जाऊंगी। बेहतर मिलेगी ना, हाँ। लेकिन बेहतर के लिए माल भी तो चाहिए ना। आप कह तो रहे यहाँ हैं तो एक मुतवस्सित तबका रहता सही है, जो है। गरीब भी हैं और तकरीबन किराए पे लोग रहते हैं। अच्छा, यहाँ किराया कितना है यहाँ पर? यहाँ 10 से लेकर 15-20 हजार रुपए किराया है। मतलब 10 से 15 हजार रुपए कितने, 2 कमरों का? एक कमरे का 2 कमरे का यही चल रहा है। एक कमरे का अगर 10-15 हजार है, डलवाएंगे आप, सीवरेज का सिस्टम पैसों से करवाएंगे आप, बाकी जो काम है वो पैसों से करवाएंगे। सारे काम पैसों से कराने पैसों हैं, से तो फिर वो कराने। निकल के करा लें इस इलाके से निकल कर। निकल के फिर कहाँ जाएं ये तो बताएं ना। या तो इतना इतना बड़ा हमारा कराची शहर है। इतना बड़ा कराची शहर है तो लोग पागल तो नहीं है कि यहाँ रह रहे हाँ। हैं, जहाँ जिसको जगह मिलती है वहीं रहेंगे ना। तो आपको लगता है कि इस इलाके के हालात कभी बेहतर होंगे? इंशाल्लाह होंगे अगर नीयत साफ हो तो। नीयत कब साफ होगी, आपको क्या लगता है? भाई हुक्मरान साहब नीयत आपको लगता है कि हम तो देख नहीं पाएंगे तरक्की? अब मैं लोगों से बात करती हूँ, लोग कहते हैं हम तरक्की नहीं देखेंगे। इतनी लोग कहते हैं हम तरक्की नहीं देखेंगे, हमारी 2nd-3rd जनरेशन देखेंगे। इंशाल्लाह होगा। आप आपके बल्दिया के वजीर कह रहे हैं कि हर इलाके में जाएंगे हम। हर इलाके में जाएंगे, जी। काम होगा। वहाब साहब कह रहे हैं कि हम कराएंगे काम। उम्मीद किस पर है? उम्मीद सब पे है। कोई ऐसा बंदा, कोई ऐसा वजीर जिस पर उम्मीद हो कि यार ये कुछ कर लेगा? उम्मीद अवाम से है, अगर अवाम निकलेगी तो काम होगा, अवाम नहीं निकलेगी तो काम नहीं होगा। आपको क्या लगता है कोई ऐसा उम्मीदवार हुक्मरान जो हालात बदलेगा? कोई भी नहीं है, एक भी नहीं है। नहीं है। वो पहले अपने पेट तो भर लेना, हम लोग कौन सोचेगा? अगर सोचेगा तो हर इलाके सही होते। मुझे बताएं और कितना पेट भरना है? देखिए, जहाँ पर पढ़े लिखे लोग ज्यादा है ना, तो वो कानून समझते हैं कि हमें क्या करना है, वो सवाल जवाब करना जानते हैं। हम लोग मजदूर लोग, हम लोग सवाल जवाब नहीं जानते। लेकिन आपको ये तो पता है ना कि भाई हमें क्या चाहिए? पता तो है ये हमें सड़कें सही चाहिए, हमें पानी चाहिए, बिजली चाहिए, गैस चाहिए। जी ये तो हाँ, पता है। ये पता है चाहिए, मगर देगा कौन? यहाँ अपने पेट वो जिसको भरेगा, आपने हमें कौन वोट देगा? दिया है, वो देगा। वोट वाले तो सिर्फ उन्हीं दिनों में नजर आते, उसके बाद तो नहीं आते। सही है। जी तो हाँ। आपको लगता है कि आपको बिल्कुल उम्मीद नहीं है? कोई उम्मीद नहीं है, अल्लाह में उम्मीद है और किसी में नहीं है। अल्लाह पर उम्मीद है सबको। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। कराची का ये इलाका, अगर हम बात करें मेहरान टाउन और यहाँ के मसाइल की जब भी बात की जाती है, फर्स्ट ऑफ ऑल जिस तरीके से हम लोगों से बात कर रहे थे, लोग यही बात कर रहे हैं कि यहाँ पर एक तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि उस तरीके से यहाँ के मसाइल हाईलाइट नहीं होते जिस तरीके से यहाँ के मसाइल हाईलाइट होने चाहिए। अब आप जैसे देखें, जैसे जैसे यहाँ पर रात हो रही है, स्ट्रीट लाइट यहाँ पर मौजूद नहीं है, गाड़ियों का यहाँ से गुजरना हो रहा है, बहुत बड़ी तादाद में बहुत बड़ी आबादी है जो यहाँ पर रिहाइश पजीर है और अरसा दराज से रिहाइश पजीर है, और इस उम्मीद के साथ वो यहाँ पर रह रहे हैं कि कभी वो वक्त आएगा जब उनके हालात बदलेंगे, कभी वो वक्त आएगा जब उनके मसाइल का हल होगा, कभी वो यहाँ पर बेहतर सड़क देख पाएंगे, नकासियाब का सिस्टम देख पाएंगे, बारिशें होंगी तो वो ज़िंदगी में सुकून से यहाँ से गुजर पाएंगे। और यहाँ के जो भी आप कह लें कि हर इलाके में जो चेयरमैन काउंसलर्स होते हैं, इस तरह के छोटे मोटे काम उनकी जिम्मेदारी होती है कि स्ट्रीट लाइट लगा दी, या कहीं पर कोई गली बनानी है वो गली बना दी, कहीं पर सड़क बननी है वहाँ पर सड़क बनाने का काम जिनकी जिम्मेदारी है वो करते हैं। फंड्स आते हैं, फंड्स कहाँ जाते हैं, ये फंड्स हमें आज तक समझ में नहीं आए कि इनको जो फंड्स मिलते हैं क्या उसमें से ये आवाम इतनी भी हकदार नहीं है कि आप चंद पैसे इस आवाम पर लगा दें और इस आवाम को एक बेहतर ज़िंदगी दे दें। इस रोड की हालत के बाद लगता है ऐसा ही है कि आवाम जो है वो जो एक नाउमीदी है आवाम के चेहरों पर या उनकी बातों में, वो कहीं ना कहीं तक बिल्कुल सही लगती है। उस ये सोच कर के ऑब्वियसली एक इंसान रोज़ाना यहाँ से गुजर रहा है, इस हालत इस कंडीशन से गुजर रहा है, तो वो क्या ही सोचेगा, वो कितना ही पॉजिटिव रह लेगा, वो कितनी ही सच्ची बात कर लेगा। हमारा काम, हमारी जिम्मेदारी आपको हालात दिखाना, लोगों के जज्बात, लोगों के ख्यालात आप तक पहुंचाना है, काम करना आपकी जिम्मेदारी। अब देखना ये है कि मेहरान टाउन के हालात जो हैं वो कब बदलेंगे। मैं हूँ आपकी मेज़बान शाइस्ता रज़ा। प्रोग्राम से मुझे दें इजाज़त, अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह।